टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे, मस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज करेंगे करंट अफेयर, जिसकी मैराथन चलेगी करंट अफेयर की, जो 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का करंट अफेयर होगा। 20 से 30 अक्टूबर के बीच का करंट अफेयर होगा। तो ये मैराथन चलेगी, क्लास लंबी होगी। दोस्तों, आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। यह कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। हाल ही में किसी स्पेस एजेंसी के डेटा के आधार पर भौतिकविदों ने ब्रह्मांड के दिल की खोज की है। तो ब्रह्मांड के दिल की खोज की है। यह दिल यानी प्राचीन न्यूक्लियस है, जिसके चारों ओर इसके सभी तारे और ग्रह विकसित हुए हैं। धनु नक्षत्र में स्थित हमारी आकाशगंगा के सबसे पुराने तारों में से 18,000 आकाशगंगा के प्रोटो गैलेक्सी से हैं। यह युवा आकाशगंगा की शुरुआत तारों को बनाने वाली गैस और धूल का एक मुख्य पुंज है, जो 1250 करोड़ सालों से भी ज़्यादा पुराना है। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोज का नाम क्या है? तो वह है विनको-19। इसका नाम है। SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ भारत का पहला एंटीडोट अब बाजार प्राधिकरण और एक साथ चरण 3 नेत्रदान परीक्षणों के लिए तैयार है। हैदराबाद विश्वविद्यालय सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और न्यूक्लियोलॉजी कंपनी विनिस बायोफ्लूइडिक्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से इस दवा ने हाल ही में चरण 2 परीक्षण पास किया है। यह भारत में कई केंद्रों में 200 से अधिक प्रभावियों से आयोजित किया गया था। चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के अनुरूप किस राज्य में लागू किया जाएगा? तो इसे लागू किया जाएगा नागालैंड में इसे लागू किया जाएगा। और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसे याद रखेंगे, इसकी राजधानी कोहिमा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अक्टूबर 2022 में आयोजित छठे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्री की बैठक ईस्ट एशिया समिट एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा था? तो इसकी मेजबानी कर रहा था हनोई, वियतनाम इसकी मेजबानी कर रहा था। हनोई, वियतनाम। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन रशिया युद्ध में कितने बच्चे गरीबी में झोंक दिए गए हैं? यानी कि कितने बच्चे गरीबी में झोंक दिए गए हैं? तो 40 लाख बच्चे गरीबी में झोंक दिए गए हैं, जो ये वर्तमान में युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच। दोस्तों, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वहीं पढ़ रहा हूँ। हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया?
तो इसका 12वां संस्करण किया गया गुजरात में। गुजरात में इसका आयोजन किया गया। डिफेंस इसको 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित किया गया। गुजरात में इसको आयोजित किया गया। डिफेंस इसको 2022 की थीम है पैथ टू प्राइड। इसकी थीम है पैथ टू प्राइड। यह कार्यक्रम अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित किया गया। अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित किया गया। इसका संस्करण था 12वां, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसे जारी करती है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंटीवेटिव OPHI व UNADP दोनों संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। इसे दोनों संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटी बिहू किस राज्य का नृत्य है? तो कटी बिहू किस राज्य का नृत्य है? यह है असम का। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं उल्फ क्रिस्टान्स ये बने हैं स्वीडन के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस कितने दिन की गुजरात यात्रा पर अहमदाबाद पहुँचे? 2 दिन। श्री अंतोनियो गुतरस अपने कार्यकाल में पहली बार भारत की यात्रा पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशानेबाजी में किस देश की जूनियर महिला टीम ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भारत ने जीता है काहिरा, यानी कि जो मिस्र की दोस्तों राजधानी है मिस्र की, उसका नाम है काहिरा। तो वहाँ पे ही इस खेल का आयोजन किया गया है। निशानेबाजी जूनियर महिला टीम ने इसे जीता है, भारत ने इसे जीता है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। आपको याद रखना है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग गरीब जो हैं वह भारत में हैं। दूसरा स्थान इसमें नाइजीरिया का है। भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग 228.9 मिलियन हैं। इसके बाद नाइजीरिया में 96.7 मिलियन का स्थान है। फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 51। दोस्तों हंगर इंडेक्स में अगर पूछा जाए भूख सूचकांक में भारत का स्थान, तो इसमें आपको याद रखना है 107वां स्थान है। ये भी आप याद रखेंगे, 107वां स्थान है। किस देश के लेखक सोहन करुणातिलका को उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के उपन्यास के लिए 2022 का बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह हैं श्रीलंका के हैं। इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह मंत्रालय आपको याद रखना है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना भी शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों की सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों को विपणन एवं एक ही ब्रांड भारत के तहत करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत कहाँ की? तो आपको याद रखना है मिशन लाइफ की शुरुआत गुजरात में की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए
जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ के विश्व शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन शैली में बदलाव से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में फाउंडेशन स्टेज 2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का शुभारंभ किया। यह भारत में शिक्षा पद्धति के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों और शिक्षण पद्धतियों के लिए दिशा निर्देशक के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन किस प्रदेश में किया जाएगा? यानी कि 5वें खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। 5वें खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित 8 शहरों पर आयोजित होगी। इन खेलों में 8,500 से अधिक एथलीट और खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों की शुरुआत हुई थी 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप। जन योजना अभियान 2022 विषय पर 2 दिन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला कहाँ पर शुरू की गई? तो 2 दिन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। इसका आयोजन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों की भर्ती के लिए रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। तो कब किया इन्होंने आयोजन? 22 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के बड़े वर्गों की वित्तीय समाधानों की पहुंच बढ़ाने और बाधा रहित लेन देन करने के प्रयासों पर जोर देने के लिए इंडिया बैंक पेमेंट बैंक और एक साथ काम करेंगे। तो इसमें और कौन सा बैंक काम करेगा? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH एक साथ आ गए हैं। यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाली पर दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान किस राज्य की पहल थी? तो दिवाली पर दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान ये किस राज्य की पहल थी? तो नई दिल्ली की पहल थी। इसे याद रखेंगे, नई दिल्ली की पहल थी। हाल ही में 27वां लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया गया? तो 27वें CGA कौन नियुक्त किए गए हैं? भारती दास नियुक्त किए गए हैं। और 50वें जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं वह DY चंद्रचूड़ जी हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। और ये जो महालेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक जो हैं ये हैं भारती दास। 14वें CAG कौन हैं? 14वें CAG गिरीश चंद्र मुर्मू भारती दास का भी नाम याद रखेंगे। 20 अक्टूबर 2022 को किस देश के PM लीज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? यानी कि लीज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह थी ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की वर्तमान में नई प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वह हैं ऋषि सुनक ये नए प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, ऋषि सुनक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने
कुल 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर एड्रेल मार्केटिंग में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 1337 करोड़ रुपए का इन्होंने जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटेंट कमीशन ऑफ इंडिया CCAI भारत की एक विनियामक संस्था है। चेयरपर्सन इसके कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता हैं। और कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो 1337 याद रखना है, 1337। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब भैया मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन को कब प्रेषित करने की योजना बना रहा है? इसरो जून 2023 में अपने चंद्रयान 13 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कितने? सॉरी दोस्तों, लॉन्च करने की काम कर रहा है। तो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आपको याद रखना है, चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो जून तक इसे लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो देश के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए रॉबर्ट मिशन को कब लॉन्च करने की तैयारी में है? तो गगनयान को इसरो कब तक लॉन्च करेगा? तो आपको याद रखना है 2024 के अंत तक गगनयान को लॉन्च करेगा। इसरो देश के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए एबोर्ट मिशन की पहली परीक्षण उड़ान को 2023 में शुरुआत करेगा। इसरो की योजना 2024 तक मानव युक्त अंतरिक्ष यान को भेजने की है। इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो एस सोमनाथ हैं इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो संगरूर पंजाब में किया गया। केंद्रीय मंत्री कौन है? तो है हरदीप सिंह पुरी। क्षेत्रफल इसका कितना रहेगा? तो 20 एकड़, लगभग 222 करोड़ की इसमें लागत लगेगी। सही दोस्तों, 220 करोड़ की इसमें लागत लगेगी लगभग। अक्टूबर 2022 में किस देश ने विश्व युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? यानी कि 2022 में विश्व युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो बांग्लादेश ने की। बांग्लादेश ने इसकी मेज़बानी की। विश्व युवा जलवायु शिखर सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो RK सिंह को चुना गया। ISA का अध्यक्ष देश कौन है? तो वह भारत है, RK सिंह। उपाध्यक्ष देश फ्रांस। उपाध्यक्ष देश कौन सा है? फ्रांस। ISA की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई थी। T20 विश्व कप 2022 में हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो कार्तिक मैमपन बने हैं। ये UAE के 22 वर्षीय लेग स्पिनर हैं। T20 विश्व कप 2022 इस बार 13वां संस्करण हुआ था। इसका आयोजन T20 का हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। T20 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निहोंसू के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है? तो निहोंसू के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है सॉरी दोस्तों, किया है जापान ने GI टैग पाने के लिए आवेदन किया। निहोंसू चावल से बना एक मादक पेय है। बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो वह स्वर्ण पदक जीता
डी पी मनु ने नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां विश्व संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो वह किया गया विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 22वां वैश्विक संस्करण दुबई में इसका आयोजन किया गया। दुबई में इसका आयोजन किया गया। ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉकचेन की एक श्रृंखला कह सकते हैं। इन बॉक्स में सूचनाएं छिपी रहती हैं। ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से मकसद डिजिटल दस्तावेज को एक ख़ास समय में पर फिक्स टाइम स्टैम्प करना होता है ताकि उन्हें बैकडेट करना या उसके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सके। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर। थीम है इसकी स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कन्फाउंडेड माइंड स्टोरी। ए कन्फाउंडेड माइंड स्टोरी नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो साहिल सेठ हैं। साहिल सेठ हैं। इस बुक के लेखक साहिल सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ग्रीको रोमो पहलवान कौन बने हैं? तो यह बने हैं साजन भनवाल। साजन भनवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितने केजी में? तो 77 केजी में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन में। आयोजन स्पेन में हुआ था। 77 केजी में साजन भनवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। साजन भनवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नाम याद रखना है आपको कि हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभयारण्य की स्थापना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। और दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाए तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है। आपको याद रखना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व और दुर्गा टाइगर रिजर्व, ये इसकी स्थापना की जा रही है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वन जीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका मुद्रा में फीचर करने वाले पहले एशियाई कौन बने? तो अमेरिका बनी। अमेरिका इसमें पहली एशियाई देश बना है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेंसी रिपोर्ट का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया गया? तो इसका 8वां संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले साल G20 देशों में ऊर्जा उत्सर्जन में 5.9% की वृद्धि हुई है। 5.9% की वृद्धि हुई है। इंटरपोल मेटावर्स को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया? आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इंटरपोल मेटावर्स को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीता? तो वह जीता है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने जीता है। किसके लिए? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार के लिए IIT मद्रास ने इसको जीता। हाल ही में किसे इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक बनाया गया है? आदित्य L1 मिशन के लिए प्रधान वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? तो शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया है आदित्य L1 मिशन के लिए
प्रधान वैज्ञानिक यानी कि मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको याद रखना है कि नवी मुंबई में इसको आयोजित किया जाएगा। नवी मुंबई में इसका आयोजन स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा होगा। स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा होगा। इसकी थीम है विजन 2030 स्पाइसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे बुरा दिन किस दिन को घोषित किया है? सप्ताह का जो सबसे बुरा दिन होता है उसे कौन सा दिन बताया है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को सप्ताह का सबसे बुरा दिन बताया गया है। डिफेंस एक्सपो 2022 में पीएम मोदी ने किस स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया? स्वदेशी ट्रेनर विमान का अनावरण किया है तो वह है STT-14 इसका अनावरण किया है। आपको याद रखना है HTT-14। डिफेंस स्कोप का 12वां संस्करण 2022 गुजरात में हुआ। थीम इसकी है पार्ट टू प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? क्या शुरू करने की घोषणा की है? बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इसे किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो IRDAI ने, IRDAI भी कह सकते हैं या फिर IRDAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 का वैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार किसने जीता? तो आपको याद रखना, फ्रांस के करीम बेंजोम व बार्सिलोना की एलेक्सिया ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD कौन नियुक्त हुए? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD कौन हुए? तो प्रदीप खरोला जी इसके CMD नियुक्त किए गए हैं। पूर्व नगर विमान सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। 23 अक्टूबर 2022 को अपने पहले वाणिज्य मिशन के अंतर्गत इसरो ने कितने उपग्रहों का सफल परीक्षण किया? यानी कि पहले वाणिज्यिक मिशन के अंतर्गत इसरो ने कितने उपग्रहों का सफल परीक्षण किया? तो उसने किया है 36 उपग्रहों का सफल परीक्षण। 36। ब्रिटिश कंपनी वनवेव के उपग्रह आंध्र प्रदेश में हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर प्रक्षेपित किए गए। इस मिशन से दूरसंचार और संबंधित सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश की ओर बढ़ रहे किस चक्रवात के कारण पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी वर्षा की संभावना है? किस तूफान के कारण या फिर किस चक्रवात के कारण? तो शीतरंग इसका नाम हुआ शीतरंग। शीतरंग का असर उड़ीसा और पंजाब में देखा गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल सुरक्षित किया है? तीसरी बार तो वह चमगादड़ चाइना के बने हैं। शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति, चमगादड़ चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FATF ने हाल ही में किस देश को प्रतिबंधित सूची में डाला है? किस देश को प्रतिबंधित सूची में डाला है? तो म्यांमार को प्रतिबंधित सूची में इन्होंने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व अमेरिका की सेनाओं ने टाइगर ट्रायम्फ नामक सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया?
तो वह किया विशाखापत्तनम में। 3 दिवसीय आयोजन, पहला संस्करण 2019 वियतनाम में हुआ था। एडलाग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2022 में देश के सबसे बड़ी परोपकारी कौन बने हैं? देश के सबसे बड़े परोपकारी कौन बने हैं? तो शिव नाडर बने हैं, शिव नाडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया? कब इसे मनाया गया? तो यह मनाया गया 22 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो वह किया है गुजरात में इसका आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 19 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर स्थित अदालज में आयोजित एक कार्यक्रम में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को CII का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 से सम्मानित किया गया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 से सम्मानित किया गया तो कर्नाटक बैंक को याद रखना है आपको। कौन सी बैंक है भैया? कर्नाटक बैंक। DX अवार्ड 2022 CCI का चौथा संस्करण है। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कर्नाटक बैंक के CEO हैं महाबलेश्वर MS। कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। 18 फरवरी 1924 को हुई थी कर्नाटक बैंक की स्थापना। 4 साल बाद किस देश को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है किसको? पाकिस्तान को। और किस देश को बाहर निकाल दिया है? अभी आपने पढ़ा था म्यांमार को बाहर निकाल दिया है और इसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। 21 अक्टूबर को FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भैया आपको बताया था ऋषि सुनक जी बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2022 को दिन में 12:30 बजे से 2 घंटे तक व्हाट्सएप सर्वर फेल होने से कंपनी को कितना नुकसान होने की संभावना जताई गई? तो $5.45 लाख प्रति घंटे। कितना नुकसान बताया है? $5.45 लाख प्रति घंटे। 10 साल पहले बनाए गए इस ऐप के अनुसार दुनिया भर में 2 अरब यूजर्स हैं। 180 देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले इस ऐप पर हर दिन करीब 100 अरब से ज़्यादा मैसेज भेजे जाते हैं। भारत में महीने में सबसे ज़्यादा यानी 29 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। व्हाट्सएप के CEO हैं बिल केथकार्ट हैं व्हाट्सएप के CEO। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र दिवस तो मनाया गया 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या है? यानी कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या है? तो तजूनी इसका शुभांकर है। तजूनी याद रखना है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या है? तो तजूनी इसका शुभांकर है, तजूनी। हाल ही में पोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार किसने जीता? पोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता है हैदराबादी हलीम ने इस पुरस्कार को जीता है। पॉपुलर GI का पुरस्कार। हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़
बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? यानी कि हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह बनी है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी बनी, ज्योति याराजी, ज्योति याराजी। 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो 7वां विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस याद रखना है, 24 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम है ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चाइल्ड। ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। 24 अक्टूबर को पोलियो टीका की खोज जेनास साल का जन्मदिवस होता है। पोलियो के टीके की खोज 1955 में हुई थी। भारत पोलियो से मुक्त कब हुआ था? तो 2012 में पोलियो से मुक्त हुआ था। और भारत 2025 में किससे मुक्त होगा? तो आपको याद रखना है कि भारत 2025 में टीबी से मुक्त हो जाएगा और 2030 तक भारत विश्व से टीबी ख़त्म करने का लक्ष्य है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की है? KBL शताब्दी जमा योजना किसने शुरू की है? तो कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक ने KBL शताब्दी योजना शुरू किया है, कर्नाटक बैंक ने। हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पेनकैक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ है गला पड़ गया दोस्तों पढ़ते पढ़ते। श्रीनगर में इसका उद्घाटन हुआ है, श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है? निर्यातक बाजार बना है चीन को पछाड़कर, तो वह बना नीदरलैंड। नीदरलैंड ने चीन को भी पछाड़ दिया है निर्यात करने में। हाल ही में SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को चालू करने की घोषणा की है? 75 मेगावाट सौर ऊर्जा को चालू करने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक लिखी है? सेल्फ रिलायंस बुक को लिखा है तो वह लिखा है डॉक्टर विमल जालान ने। डॉक्टर विमल जालान ने इस पुस्तक को लिखा है। हाल ही में U23 कुश्ती चैंपियनशिप स्पेन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने अमन शाह रावत। अमन शाह रावत बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले देशों में शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? तो शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है भारत। शतरंज खेलने वाले देशों में शीर्ष 12वें स्थान में शामिल हुआ है भारत। हाल ही में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? यानी कि हाल ही में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो वह जीता है स्वप्निल कुसाले ने। स्वप्निल कुसाले ने जीता है, स्वप्निल कुसाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक ने मंजूरी दे दी है। ST और ST के आरक्षण बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने US F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है तो वह जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने रेड बुल नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक कौन है? पथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक कौन है? तो सत्यजीत रे हैं। सत्यजीत रे पथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक हैं। ये है पथेर पंचाली फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है?
तो अभी हमने आपको बताया सत्यजीत रे। हाल ही में किसे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो युवराज सिंह को बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। किस राज्य के स्कूलों में ऑनेस्ट शॉप खोली गई है? किस राज्य के स्कूलों में? तो केरल राज्य के स्कूलों में ये खोली गई है। अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में आए चक्रवात शीतरंग का नामकरण करने वाला देश है? तो भैया नामकरण करने वाला देश है थाईलैंड। नामकरण इसका शीतरंग किसने रखा था? तो थाईलैंड ने रखा था। अक्टूबर 2022 में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया सीनेगल में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो यह लक्षद्वीप में स्थित हैं। याद रखेंगे, लक्षद्वीप। दुनिया का सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को यह इको लेवल दिया जाता है। ब्लू बीच समाज को गौरवान्वित करके पर्यटन को आकर्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुक्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि जारी की है? तो भैया ये दिल्ली सरकार ने इसे जारी किया है। दिल्ली सरकार ने समृद्धि योजना को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। कौन सा देश COP23 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक की मेजबानी करेगा? COP23 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको याद रखना है कि इसकी मेजबानी इस बार कौन सा देश करेगा? वह मिस्र करेगा। कौन सा देश करेगा? मिस्र करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अप्राइशियल कमेटी GEAC ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पादक के आनुवंशिक रूप में संशोधित GM संस्करण को मंजूरी दी है? तो वह दिया है सरसों के संस्करण को मंजूरी दी गई है। किस संस्था ने 2022 NDC सेंथिस रिपोर्ट जारी की है? तो वह जारी किया है UNFCCC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशकों तक स्नान न करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का 94 वर्ष में निधन हो गया। अमो हाजी कहाँ के निवासी थे? तो यह थे ईरान के निवासी थे अमो हाजी। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपना परिग्रहण दिवस कब मनाया? तो वह मनाया 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर ने अपना परिग्रहण दिवस मनाया। भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? तो वह मनाया 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संगीता वर्मा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी किसने किया? तो वह इस मेजबानी किया ऑस्ट्रिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए कुंजप नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? कुंजप ऐप नामक, तो वह राज्य लॉन्च किया केरल ने इसे लॉन्च किया। केरल के CM वर्तमान में कौन है? P विजयन और राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान और राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें
यूनिवर्सल सेंट्रल अवार्ड में किस फिल्म में ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता? तो वह जीता RRR ने इसे जीता। निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया गया 24 से 30 अक्टूबर तक। 24 से 30 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो अक्टूबर में बना है गुजरात। तो सबसे पहले कौन सा राज्य बन गया था? तो वह बन गया था गोवा। प्रथम राज्य गोवा है और दूसरा गुजरात है, आप इसे याद रखेंगे। लेकिन वो अक्टूबर में किसने पहला स्थान लिया है? तो गुजरात ने। हाल ही में किस राज्य की सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया? किस राज्य के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया? तो लद्दाख के सांसद ने इसे लॉन्च किया है, मैं भी सुभाष अभियान। अक्टूबर 2022 में किस देश ने वाणिज्य खेती और भांग के वितरण को मंजूरी दी? वाणिज्य खेती और भांग के वितरण को मंजूरी दी है किस राज्य ने, किस देश ने? तो जर्मनी ने इसकी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो उमेश मिश्रा बने हैं राजस्थान के पुलिस महानिदेशक। उमेश मिश्रा। हाल ही में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना? हाल ही में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो वह बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है? तो पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है हरियाणा ने, याद रखेंगे, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए किस नाम से एक साझा पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो वह लॉन्च किया है सफल को लॉन्च किया है। सफल इसका नाम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो वह जीता है विनीत शर्मा ने मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अक्टूबर 2022 में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? सिम्बैक्स किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बैक्स मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच। ये सभी आप याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो कि वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच होता है, खंजर भारत किर्गिस्तान, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, उदार शक्ति भारत मलेशिया, पिच ब्लैक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है, अल नजाहत भारत और ओमान, विनमैक्स भारत वियतनाम, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होते हैं। भारतीय रेलवे ने मेगा सुरक्षा अभियान कब शुरू किया? भारतीय रेलवे ने मेगा सुरक्षा अभियान कब शुरू किया? तो वह शुरू किया 28 अक्टूबर को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया? वायु परिवहन समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सेफली जुनेजा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2023 में 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा फिजी। महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो किस राज्य में शुरू की गई? यह भी केरल
सॉरी दोस्तों, यह भी केरल राज्य में शुरू की गई, केरल राज्य में शुरू की गई। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में भारतीय विदेश व्यापार संस्था IIFT के नए परिसर का उद्घाटन किया है? नए परिसर का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नए परिसर का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है राजस्थान, यानी कि जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। विश्व स्वरूपम नामक भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? यानी कि नाम है विश्व स्वरूपम नामक भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? तो राजस्थान के राजसंत जिले नाथद्वारा शहर में दुनिया की सबसे ऊंची 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण मोरारी बापू करेंगे। मोरारी बापू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, तो यह बनाया गया 29 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर सरस फ्रूट फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो यह भी किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? इंडोनेशिया के बगोर में इसका उद्घाटन किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।